हम पखबाज पर आपको खुशामदीद। हम टीवी पर शुरू होने वाला नया ड्रामा सीरियल जफ़ा, जिसकी पहली दो एक साथ बहुत ही मज़े की थी। मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लगा। ड्रामा फैमिली ड्रामा है। हम टीवी के ड्रामे अक्सर ही इसी टाइप के होते हैं, करीब करीब घर, एक साथ रहने वाली फैमिलीज़, खूबसूरत रिश्ते और सबसे बढ़कर दीबू की एक्टिंग दिल जीत लिया। इतनी शौक चंचल लड़की दिखाई गई है, मज़ा आ गया इसकी एक्टिंग देखकर। और वाकई वो कॉलेज जाने वाली लड़की ही लग रही थी। शुक्र है कोई बड़ी उम्र की हीरोइन नहीं डाली इसकी जगह। मावरा को जो ज़ारा का कैरेक्टर दिया गया वो इसको सूट कर रहा है। और सबसे बढ़कर नुमैर की दोबारा से ड्रामा इंडस्ट्री में एंट्री काफ़ी मज़े की है। अना ड्रामे के बाद आई थिंक इनका ये दूसरा ड्रामा है। पहले ड्रामे की निस्बत कुछ वेट भी गेन कर रखा है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं फिर भी। और ड्रामे की कहानी शुरू होती है डॉक्टर ज़ारा की शादी से हसन के साथ। एक बहुत ही अमीर, कबीर, इकलौता, अकेला, तन्हा, इतनी बड़ी जायदाद का वारिस। इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई गई है और आगे चलकर यही ड्रामे का मेन पॉइंट होगा। मुझे तो लग रहा है कि हसन डुअल पर्सनैलिटी का मालिक है। पहली किस्त में जिस तरह इसे दिखाया गया था और फिर जिस तरह ज़ारा के लिए पॉजेसिव होगा, आगे चलकर ड्रामे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहीं दूसरी कहानी होगी दीबा और नुमैर की, जो पसंद तो मोइस को करती है, इसके लिए हर खतरा भी मोल ले सकती है। छुप छुप कर मिलना, घूमना फिरना, और आखिरकार इसका बाप इसे मोइस के साथ देख ही लेता है, लेकिन नहीं चाहता कि इनकी बेटी इनके मुकाबले आकर खड़ी हो, इसीलिए इस बात को दबा जाते हैं। और फिर इनकी कोशिश होगी कि इसे मोइस से दूर करने के लिए जल्द अज जल्द इसकी शादी कर दे। वहीं नुमैर की वालदा जो इसके लिए लड़कियां ढूंढ रही हैं, और नुमैर जिसका इरादा बिल्कुल भी नहीं शादी करने का। ऐसे में ज़ारा की शादी में दीबू से इसका टाकरा होता है, और जो सारा तमाशा हुआ और दीबू की हंसी, कितना महंगा सूट बर्बाद होने के बावजूद भी दीबू के चेहरे पर ज़रा परेशानी, गुस्सा नहीं दिखाया गया। उल्टा हंस हंस के लोटपोट हो रही थी। इसकी यही अदाएं नुमैर की वालदा को पसंद आ जाती हैं, इसीलिए वो बहाने से उसके घर जाना चाहती हैं। इनके इरादे जानकर नुमैर गुस्से से कहता है वो ज़ारा की कज़न है और मैं ज़ारा के सामने एम्बेरस नहीं होना चाहता। जिस पर नुमैर की वालदा कहती हैं, और तुम जो हमें सारे ख़ानदान के सामने एम्बेरस कर रहे हो, सब कहते हैं इकलौता बेटा है, कब करोगी नुमैर की शादी, कब बनोगी दादी। नुमैर तो अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता, जवाब में बस इतना कह देता है मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, आप क्यों पीछे पड़ गई हैं मेरे। वो गुस्से में घर से निकल जाता है, लेकिन माँ फिर भी पास नहीं आती। दीपू का सूट नुमैर की वजह से ख़राब हुआ, इसीलिए नया सूट खरीद कर ज़ारा की वालदा को फ़ोन करती हैं कि हमें दीबू के घर का पता चाहिए। अब ज़ारा जो शादी के अगले दिन हसन के साथ अपने माँ बाप से मिलने आई थी, अपने बाबा के गले लगकर बैठी है। ऐसे में इसकी माँ बताती हैं कि नुमैर की वालदा दीबू के घर का एड्रेस पूछ रही थी, जोड़ा लेकर जाना चाहती हैं अंदलीब के घर। ज़ारा हैरान होकर पूछती है जोड़ा। इस पर इसकी वालदा मुस्कुराते हुए कहती हैं तुम्हें समझ नहीं आ रही क्यों। और इनकी बात समझकर ज़ारा मुस्कुरा देती है। नुमैर ने तो सर पकड़ लेना है अपना। अब दीबू को समझाने की बारी ज़ारा की है। ज़ारा चाहती है दीबू अपने इस पागलपन से बाज आ जाए। कॉलेज की मोहब्बत, बचपन का प्यार पानी का बुलबुला होती है, सारी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती ऐसे में। जिस पर दीबू को भी गुस्सा आ जाता है, आपी मुझे आपसे इन बातों की उम्मीद नहीं थी। आपने कारोबार किया होगा, मैंने मोहब्बत की है, मुझे नहीं पता। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, भले वो मुझे झोंपड़ी में भी रखेगा, जो कि मुझे पता है वो नहीं रखेगा, लेकिन मैं रह लूँगी। अब ज़ारा तो परेशान है कि नुमैर की वालदा क्या सोचकर इसके घर जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि दीबू कभी भी मानेगी। ज़ारा को इतना पता है कि अगर दीबू नुमैर के साथ शादी कर लेगी तो इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो दीबू का भला ही सोच रही है। वहीं हसन जो अपने ससुराल में बैठा है, ऐसे में ज़ारा की वालदा इसे कहती हैं कि ज़ारा आज यहीं पर रुकेगी ना हमारे साथ। जिस पर वो हैरान होता है, क्या मतलब ज़ारा साथ नहीं जा रही मेरे। हसन की बात सुनकर ज़ारा की वालदा मुस्कुराते हुए कहती हैं ये रस्म है ना, ज़ारा तो आज हमारी तरफ ही रुकेगी। और यहाँ पर हसन सीरियस होकर इन्हें मना कर देता है, बिल्कुल नहीं, ज़ारा तो मेरे साथ ही जाएगी। इसकी नाराज़गी देखकर जहाँ ज़ारा की माँ हैरान होती है, वहीं दादी को भी हैरत होती है इसने किस तरह ज़ारा के यहाँ रुकने पर नाराज़गी दिखाई। लेकिन हसन इतना बेवकूफ़ नहीं कि शादी के अगले दिन ही अपने ससुराल वालों के सामने अपनी असलियत खोल दे कि वो किस किस्म का साइको मर्द है। इसलिए बात को संभाल लेगा। असल में मेरी और ज़ारा की रात की फ़्लाइट है, हनीमून पर जाना है हमने, इसलिए मैं कह रहा था वो यहाँ पर नहीं रुक सकती। तो पहली दो एक साथ देखकर आपको ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।